अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद एक वीडियो शूट होने जा रही है। अब तक जो वीडियो अपलोड कर रहा था मैं ऐसी कुछ शॉर्ट्स वगैरह वीडियो अपलोड की थी। अपनी वीडियो किसी एक न्यू टॉपिक के ऊपर बहुत दिनों के बाद मैं शूट करने को जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल पर देख लिया होगा और थंबनेल पर देखकर आई होप कि आप यहाँ पर आए होंगे। तो दोस्तों आज हमारी जो वीडियो होने वाली है वो एक उस टॉपिक पर होने वाली है जो सन 2020 का और इस साल का भी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है एडमिशन से रिलेटेड। तो दोस्तों आपने CUCET का तो नाम सुना था। जैसे कि आपको पता है ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है किसके UG कोर्सेज के लिए। तो लास्ट ईयर जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा था ये कि किस किस यूनिवर्सिटी में ये जो हमारा CUCET एग्जाम एलिजिबल है और किस में नहीं है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को एक्सेप्ट कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। तो दोस्तों जैसे लास्ट ईयर दिक्कत का मामला था तो वैसे ही कुछ परेशानियां हमें फेस इस ईयर भी करनी पड़ेंगी। लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट का जो मेन मुद्दा था इस एग्जाम को लाने का जो है मेन मुद्दा गवर्नमेंट का था कि सारी ही यूनिवर्सिटीज के लिए, अब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर स्टेट के अंडर में यूनिवर्सिटीज आती हो, कि उनमें जो है सिर्फ एक कॉमन एग्जाम होना चाहिए जिससे जो है आपस में सारे ही जितने स्टूडेंट जो है एक कॉमन एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो उन्हें सिर्फ एक कॉमन एग्जाम देना पड़े। उसी के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे हो, जिस भी बेसिस पे हो अपना एडमिशन ले लें। तो गवर्नमेंट का जो पर्पस था सिर्फ यही था कि स्टूडेंट्स को भी कोई परेशानी की बात नहीं हो और कॉलेज वालों को भी कोई परेशानी की बात नहीं हो कि हमें ये कराना है वो कराना है, मेरिट के बेसिस पे एडमिशन लेना है या फिर कोई अपना एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन लेना है। तो अब जो लास्ट ईयर का मसला था, लास्ट ईयर का जो हमारा कोरोना काल था और बहुत ही भयानक महामारी का काल था। तो उसमें तो जो है कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर कुछ गवर्नमेंट की हमारी स्टेट फंडिंग यूनिवर्सिटी हो, तो उन्होंने क्या दिया था कि भाई हम इस साल से जो है इस बेसिस पर हम एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि बहुत सारी दिक्कत है, स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी दिक्कत थी। और उसमें जो है बहुत ही कम यूनिवर्सिटी ने CUCET के बेसिस पे जो है हमारा जो है क्या लिया था, एडमिशन लिया था। अब जो मैं मेन बात करूंगा, मेन जो है मैं जामिया की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इन्हीं यूनिवर्सिटी के मैं बात करूंगा। काफी SMS आ रहे थे, कमेंट्स आ रही थी कि जो है इस बार इस ईयर, लास्ट ईयर तो एप्लीकेबल नहीं रहा था, कि इस ईयर जो है हमारा जो है एडमिशन जामिया और AMU में कि CUCET के बेसिस पे ही होंगे या फिर जैसा अब तक होता आया था इसका अपना खुद का एग्जाम उस बेसिस पे होंगे। तो दोस्तों अब तक जो था सब के सब जितने भी थे हवा में तीर चला रहे थे, लेकिन फाइनली जो है जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने, जो मैं अब मेन इसकी बात कर रहा हूँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, दो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर के जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने एक नोटिस जारी किया था और वो नोटिस जो है परसों आया था। उस नोटिस में उन्होंने साफ साफ मेंशन किया था कि जो है हम इस ईयर एडमिशन जैसे लेते आए हैं अब तक, मतलब उनका अपना खुद का एग्जाम होता था, वो अपना खुद का एग्जाम होता है UG कोर्सेज के लिए, तो इस साल भी वही रहेगा, उनका खुद का एग्जाम होगा। CUCET एप्लीकेबल नहीं है AMU में। और हम जामिया की बात करते हैं तो जामिया का भी सेम है, जामिया में भी CUCET एप्लीकेबल नहीं है इस ईयर, उनका खुद का जैसे एग्जाम होता था UG कोर्सेज का वैसे ही एग्जाम होगा इस साल भी। तो दोस्तों अब मुद्दा ये आता है कि मान के चलो अगर CUCET हो जाता है, आखिरकार इतने क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहे हैं कि CUCET होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि मान के चलो कोई एक बंदा है, अब बंदा एक किसकी तैयारी कर रहा है, AMU की तैयारी कर रहा है। अब उसे पता है कि AMU का सिर्फ एक एग्जाम होगा। अब AMU के बारे में 10 लोगों को पता है, ठीक है, तो वो 10 लोग ही AMU की तैयारी करेंगे क्योंकि 11 में जो भी बंदा है स्टूडेंट है उसे पता नहीं है तो AMU की तैयारी क्यों करेगा। अब मान के चलो CUCET सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल हो जाता है, सारे कॉलेज में एप्लीकेबल हो जाता है, तो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जिसे नहीं पता था वो भी तुम्हारी टक्कर पा जाएगा, वो भी तुम्हें कंपटीशन देगा।
तो इससे ये होगा, जहां एक एग्जाम के लिए 10 बंदे थे तो वहां अब 20 बंदे, 25 बंदे, 30 बंदे हो जाएंगे, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ये मसला है। अब इसमें क्या है कि भाई कुछ को पता है और कुछ को नहीं पता। बाकी मान के चलो बीएससी ही किसी को करनी है तो बीएससी बहुत सारी कॉलेज है, वो तो अपना वो देखेगा ना कि कहाँ मुझे कंफर्ट होगा, अपने पास के कॉलेज में देखेगा तो अपने पास के कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। लेकिन जब सीयूसीटी होगा तो उसमें अपना पास नहीं देखेगा, वो उसमें देखेगा टॉप कॉलेज कौन सा है। अब भाई आपको तो पता ही है एमयू की क्या कंडीशन है और जामिया की क्या कंडीशन है। वहीं हम बीएचयू की बात कर लें तो उसकी क्या कंडीशन है, और डीयू और जेएनयू की तो बात ही नहीं, वो तो भाई अलग ही मसला है, उनका तो अलग ही लेवल के कॉलेज है वो। तो फिर हर बंदा ये चाहेगा ना कि मुझे टॉप कॉलेज मिले। अब टॉप कॉलेज की दौड़ में भाई कंपटीशन बढ़ेगा, मेरिट हाई जाएगी, तो मुश्किल होगी ना, होगी बहुत मुश्किल होगी एडमिशन में। तो इसलिए जो है अब जो है इस साल तो जो है क्लियर कह दिया है इन्होंने कोऑर्डिनेटर ने कि भाई हम जो है इस बार भी जैसा एग्जाम होता था हमारा उसी बेसिस पर हम अपना जो है एडमिशन लेंगे, सीयूसीटी एप्लीकेबल नहीं होगा इस साल से। और बाकी लास्ट में उन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो भी रहेगा उसे हम मानेंगे। अब देखो सुप्रीम कोर्ट अगर कह देता है इस साल तो भाई फिर तो मजबूरी बन जाएगी ना सीयूसीटी से एडमिशन लेना। लेकिन जहां तक कि मुझे उम्मीद है कोई ऐसा नोटिस आने वाला नहीं है, और इस बार जो है एमयू और जामिया में एग्जाम जैसा अब तक होते आए वैसे ही होंगे। तो होप गाइस आपका जो है ये डाउट क्लियर हो गया होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप जैसे तैयारी कर रहे थे वैसे बढ़िया से तैयारी करें, अच्छे से, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, जो भी आपको एग्जाम देना हो वैसे ही नहीं। बीटेक का जो है एग्जाम खुद का अपना कंडक्ट कराएगी एमयू। जामिया में तो आपको पता है जेईई मेंस के बेसिस पर होता है, वहीं अपना बीएससी, बीए वगैरह, बीकॉम वगैरह का सबका अपना खुद का एग्जाम होगा, दोनों ही कॉलेज में, जामिया में भी और हमारा एएमयू में भी। बड़ी से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।